टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपके अब तक के एजुकेशन का। आपको उस पर ग्रिप बनानी है, इट मीन्स आपको रिवाइज करना है। आपको अगर 1 महीना भी दे दिया ना, स्टिल आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। मैं आपके लिए मैंने लाया है द FTS। मैं एग्जाम के एक दिन पहले तक जी जान लगा के पढ़ाई करने वाला। पहले आपको यहाँ से जीतना है, बाकी आप इजीली जीत जाओगे। आपने कुछ सालों पहले CET का नाम सुना होगा, शायद 1 साल पहले 2 साल पहले। आपकी जो 2 साल की एग्जाम थी वो 1 साल पे आ गई, भैया स्ट्रैटेजी बताओ। 1 साल की एग्जाम 6 महीने पे आ गई, भैया स्ट्रैटेजी बताओ। 6 महीने की एग्जाम 3 महीने पे आ गई, 2 महीना 1 महीना अभी बचे लास्ट के 18 डेज। लास्ट के 18 डेज, उसके बाद आपका सीट का पेपर 2025 का सीट का पेपर होने वाला है। आप में से बहुत लोग का ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपके अब तक के एजुकेशन का। तो भैया डर बहुत लग रहा है अभी इस टाइम पे, तो पता नहीं कैसा फील हो रहा है, ठीक है। ड्रॉप लेने का मन कर रहा है, जो भी पढ़ा है मैंने ऐसा लग रहा है कि भाई एग्जाम में भूल गया तो क्या होगा। कॉन्फिडेंस बहुत लो है, मोटिवेशन तो दूर की बात है भैया, डीमोटिवेशन से ही बाहर नहीं निकला जा रहा। अभी ऐसे ही कुछ स्टेट ऑफ माइंड है बच्चों की, भैया ऐसा लग रहा है सब कुछ बर्बाद हो चुका है, कुछ हाथ में बचा ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मेरे बच्चे जो काफ़ी होपलेस फील कर रहे हैं इस टाइम पे, जो काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहे हैं इस टाइम पे, उनके लिए ये वीडियो है। डजेंट मैटर आपका सिलेबस कितना हुआ है, बट ये जो चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा एंड तक सुनना, रिलीफ मिलेगा, एटलीस्ट करना क्या है ये मिलेगा, ठीक है। 2 भी ऑप्शन है, पहला कि भाई ड्रॉप के बारे में सोचो, ठीक है, या फिर रिग्रेट करो जो जो करा उन चीज़ों का। सेकेंड थिंग, जितना भी टाइम बचा है ऑनेस्ट अटेम्प्ट दो, ठीक है। आई डोंट नो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट इन दिस अटेम्प्ट। दुनिया से झूठ बोल सकते हो, खुद से झूठ नहीं बोल सकते हो। तो लास्ट का जो भी टाइमिंग बचा है भैया, आई विल गिव माई 100%, आई विल फाइट टिल द लास्ट। बाकी रिजल्ट जो आता है वो देख लेंगे। वेलकम बैक टू द वीडियो। ये है लास्ट 18 डे स्ट्रैटेजी, एक आखिरी मौका कि भाई अब भी मौका है, ठीक है। क्या क्या करना है बचे हुए टाइम में, क्या क्या अवॉइड करना है, आएंगे बात करेंगे। बट उसके पहले आपके लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाली थी कि भाई 2024 के PYQs एज ए मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने फ्री सैंपल भी अवेलेबल है आपको। इसके अंदर आपको सिंपली करना है क्या कि आदित्य ऋषि वेब डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। आपको इसकी लिंक नीचे मिल जाएगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जो आपका इंटरफेस है आपको अगर टॉप में मिल जाएगा या फिर आपको बैनर मिल जाएगा 2024 PYQs एज ए मॉक टेस्ट, उसके ऊपर टैप करना है। आप उसके ऊपर टैप करते हो तो ऐसा कोई विंडो ओपन होगा आपका। कोई बार लाइव करके दिखाता हूँ कि गो टू प्ले स्टोर, डाउनलोड आदित्य से फ्रॉम प्ले स्टोर, कि आपको ओपन कर देना है सिंपली। फिर आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, ठीक है। 2024 PYQs एज अ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज सारे टेस्ट है, डिटेल सोल्यूशन ईच एंड एवरी टेस्ट के यहाँ पे गिवन है। एक सैंपल भी देखो आपके लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे सॉलिड स्टेट का मैंने सैंपल भी अपलोड करा है, आप यहाँ से नीचे से एक्सेस ले सकते हो, या फिर गो टू कंटेंट सेक्शन, उसके बाद गो टू फ्री सैंपल टेस्ट, ठीक है। टैप ऑन दिस, आपको इसके ऊपर टैप करना है, आपके टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। जो आपको परमिशन पूछेगा अलाउ कर दो, ठीक है। आप इसके ऊपर से आपको आइडिया आ जाए कि भाई एग्जैक्टली टेस्ट कैसे रहती है, ठीक है। तो इसके अंदर सारे 2024 के सारे PYQs आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इंस्टेड अगर आप टाइम वेस्ट करते हो PYQs के ऊपर, इंस्टेड ऑफ PYQs आप उसकी टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस, ठीक है। इसका जो प्राइस है मिनिमम मैंने रखा है, ठीक है, 99 रुपीज़ इसका प्राइस है। अगर फ्री रखूंगा तो उसकी वैल्यू भी नहीं इतनी होगी एंड आपका भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। अगर अमाउंट पे करते हो तो खुद से मोटिवेशन आता है कोर्स कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो पे दिस अमाउंट एंड प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम 24, ठीक है। तो भाई बढ़ते वीडियो के टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो मेन टॉपिक वीडियो का ऐसा है कि भैया मैंने इस वीडियो को स्प्लिट करा है 3 डिफरेंट बच्चों के कैटेगरीज में। आप इन तीनों में से जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो यू कैन कंसिडर ऑल दोज पॉइंट्स, ठीक है। तो पहला ऐसा बच्चा जिसका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। भैया मेरा सिलेबस पूरा हो चुका है, मुझे आगे के 18 डेज में क्या करना पड़ेगा कि जो मेरा सिलेबस हो चुका है उसको मैं मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकूँ। भाई बेसिक चीज़ है, पहली चीज़ आपको जो भी सिलेबस आपको हुआ है आपको उस पर ग्रिप बनानी है। इट मीन्स आपको रिवाइज करना है, यू हैव टू रिवाइज दिस कंटिन्यूअसली। पहली चीज़ आपके लिए रिवाइज, ठीक है। जो भी आपने करा है भाई वापस रिवाइज करो। सेकेंड थिंग आपको करने PYQs, ठीक है। कहाँ से करने, आई हैव टोल्ड यू बेस्ट वे टू डू PYQs कि PYQs आपको एज अ टेस्ट सॉल्व करो, ठीक है। आपके अंदर जो कोर्स लॉन्च करा है वहाँ पे सोल्यूशंस भी गिवन है, मतलब भाई जब आप लास्ट में देखोगे तो आपको सोल्यूशन भी मिल जाएंगे वहाँ पे, ओके। रिवाइज करना है, PYQs सॉल्व करने, आपको शॉर्ट कट्स बनाने हैं, ठीक है, शॉर्टकट्स एंड आपको सुपर शॉर्ट नोट्स बनानी है, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट सुपर शॉर्ट नोट्स इन प्रीवियस 2 वीडियोस, ठीक है। सुपर शॉर्ट नोट्स बनानी है, मतलब भाई क्या रहता है जनरली ये सुपर शॉर्ट
नोट्स। ठीक है, करना क्या है कि भाई पूरा चैप्टर है आपका, मान लो आपने नोट्स बनाए 10 पेजेस के 15 पेजेस के, आपको सारा जो आपका मटेरियल है आपको एक सिंगल पेज के अंदर फिट करना है। A4 साइज का ब्लैंक पेपर ले सकते हो, वहाँ पे पूरा फिट करना है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, उतना करना है, दैट इज सुपर शॉर्ट नोट्स। ये आपको लास्ट टाइम में मतलब एग्जाम के 3-4 या फिर 4-5 दिन पहले काम आएंगे। ठीक है, ओके, आपको सिर्फ इतना ही करना है। साथ में आपको देने हैं भी यहाँ पे डेली मॉक टेस्ट। ठीक है, डेली फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगर आप टारगेट कर रहे हो मोर देन 98-99 परसेंटाइल, तो आपको कम से कम 20 मॉक टेस्ट देनी है। ठीक है, जिनका भी सिलेबस इतना हुआ है, आपको अगर टारगेट कर रहे हो आप कुछ बड़ा, तो यू हैव टू गिव 20 मॉक टेस्ट एटलीस्ट। ठीक है, अगेन सोर्सेज मैंने ऐप के ऊपर मॉक टेस्ट भी अपलोड कर दी है। ठीक है, वहाँ पे 2024 के पेपर्स, एग्जैक्ट पेपर्स एज ए मॉक टेस्ट भी लॉन्च कर दिए। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको बेस्ट लगेगा आप वो वाला मॉक टेस्ट का बंडल परचेस कर सकते हो। ठीक है, चलो आपको सिर्फ यही चीज़ें करनी है, नहीं कंटिन्यू रिवाइज करती रहनी है, करती रहनी है। ठीक है, आपको ये चीज़ें कम से कम 16 या फिर 17 अप्रैल तक करनी है। ठीक है, आई गिव यू रीजन कि एग्जाम के एक दिन पहले क्यों नहीं करनी। ठीक है, अभी डिपेंड करता है, कोई बच्चा होगा जिसकी एग्जाम एग्जैक्टली 19 अप्रैल को आएगी, कोई बच्चा होगा जिसकी एग्जाम लेट भी आएगी। ठीक है, तो आपको आपकी स्ट्रेटजी इसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करनी है। ठीक है, चलो ये बात थी क्लियर पूरे ऐसे बच्चों के लिए जिनका सिलेबस हो चुका है, समझा। नेक्स्ट पॉइंट, भैया व्हाट इफ मेरा सिलेबस इतना हो चुका है 70-80%, 20% अभी बाकी है, तो मेरे रिमेनिंग टाइम में मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है बच्चा, तो आपके लिए बात करेंगे। अगर आपका सिलेबस हुआ है 70-80%, ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, आपको सेट करना है डेडलाइन। ठीक है, आपको एक डेडलाइन सेट करनी है कि मेरा इस डेट के ऊपर मेरा सिलेबस पूरा हो जाएगा। ठीक है, आज मान लो 2 मार्च है। ठीक है, तो लगभग आपको यू कैन टेक नेक्स्ट 5 to 6 डेज और 1 वीक कि भैया मेरा जो डेडलाइन है वो मेरा है 7 मार्च। ठीक है, 7 मार्च मेरा डेडलाइन है, तो जितना भी सिलेबस बाकी है, जितना भी पॉसिबल सिलेबस बाकी है, वो आपको 7 मार्च से पहले कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद से अगेन क्या करना है, जो मैंने चीज़ें आप पे बताई थी। ठीक है, जो मैंने आप पे चीज़ें बताई थी, आपको 100% वाले बच्चों के लिए आपको वहाँ से फॉलो करनी है। आपके लिए सिर्फ होगा क्या कि आपको रिविजन थोड़ी तेज़ करनी पड़ेगी एंड आप नंबर ऑफ मॉक टेस्ट थोड़ा कम दे सकते हो, मतलब 20 की जगह 15 ही लेनी है, बट एनालिसिस ज़रूर करना है। आई रिपीट, मॉक टेस्ट जितने भी दोगे, हर एक मॉक टेस्ट का एनालिसिस ऑन द स्पॉट करना है, मतलब मॉक टेस्ट सबमिट कर दी उसके तुरंत बाद से आपको एनालिसिस करना है। ठीक है, चलो आपको डेडलाइन सेट करनी है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है एंड उसके साथ से ही मॉक टेस्ट कंप्लीट करनी है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि भैया जब सिलेबस मेरा पूरा होगा मैं तभी मॉक टेस्ट दूंगा, ऐसा नहीं करना है बच्चा। ऐसे करोगे तो एग्जाम शुरू भी हो जाएगी, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। आपको अगर 1 महीना भी दे दिया ना, स्टिल आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, दैट्स वाई आपको साथ में मॉक टेस्ट भी देनी है। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, ये बच्चे क्या कर सकते हैं, मोस्टली चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगेन ऐप के ऊपर जाओ, परचेस करो, वहाँ से ले लो। ठीक है, चलो अभी थर्ड जो अपना मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया मेरा सिलेबस लेस देन 70% हुआ है। ठीक है, ये आते हैं अपने स्टार वाले बच्चे कि भैया मेरा सिलेबस अब भी बहुत ज़्यादा कम हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा डर का जो माहौल है वो यहीं पे है, आपको उनको ये टारगेट करना है। ठीक है, चलो भैया सिलेबस मेरा कम हो चुका है, मैंने 12th के चैप्टर करे थे, 11th तो दूर की बात है, तो भैया स्किप 11th ना। ठीक है, क्लास 11th भी भूल जाओ, जो भी हाथ में 160 मार्क्स है 200 में से, टारगेट फॉर दैट। ठीक है, उसमें भी आई हैव टोल्ड यू कि कोई भी 2 सब्जेक्ट बहुत परफेक्ट कर लो। ठीक है, क्लास 12th के इधर गो फॉर फिजिक्स और मैथ्स और केमिस्ट्री और मैथ्स। ठीक है, दोनों में से कोई भी कर लो। ठीक है, आई वुड से मैथ्स प्लस केमिस्ट्री इजी कॉम्बो रहेगा। ठीक है, आपको मैथ्स प्लस केमिस्ट्री बहुत तगड़ा करना है। ठीक है, एंड आपके लिए मैंने लाया है द FTS। व्हाट इज FTS, बात करेंगे। ठीक है, चलो FTS इज आपका द फाइनल टेबल स्ट्रैटेजी। ठीक है, फाइनल टेबल स्ट्रैटेजी कैसे करना है, एकदम प्लान वे में जाएंगे। ठीक है, एकदम प्लान वे में जाएंगे, आराम से बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, चलो यू ओनली नीड दिस टेबल। ठीक है, टेबल अपना कैसा है भैया, चलो बात करेंगे। आपका टेबल कुछ ऐसा है 1 2 3 4, ओके बन गया टेबल। इसको करते थोड़ा सा बड़ा, इसमें क्या क्या आएगा, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एकदम अब एकदम ध्यान से देखने की, मेरी तरफ कॉन्सेंट्रेट करो, जो बोलूँगा सुनो। ओके, यहाँ पे आपका आएगा चैप्टर्स। ठीक है, चैप्टर्स आपके आएंगे नीचे। ठीक है, आपको यहाँ पे चैप्टर्स लिखने हैं, जितने भी आपके चैप्टर्स हो चुके हैं या फिर बाकी, आपको सारे यहाँ पे लिख लेने हैं इस टेबल के ऊपर। ठीक है, पहला आपका स्टार्ट करो भाई, एकदम आराम से स्टार्ट करो। आपका सॉलिड स्टेट, आपका सॉल्यूशंस, ठीक है,
जितने भी आपके चैप्टर आप स्टार्ट करो, ठीक है, कोई ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं है, जैसे आपको लिखने वैसे लिख लो, ठीक है। आपका थर्मोडायनेमिक्स रैंडम, ठीक है। ओके, चैप्टर नीचे हो गए, चलो बढ़िया। सेकेंड अपना बॉक्स है वो आपका वन शॉट, ठीक है, वन शॉट। थर्ड आपका जो बॉक्स है वो है PYQs, PYQs। फोर्थ बॉक्स आपका रिविजन, ठीक है। फिफ्थ आपका मॉक टेस्ट, ठीक है। भैया इतने कम टाइम में ये सब होगा क्या? होगा, ठीक है, आराम से सुनना, ठीक है। चलो, आपको करना क्या है, पहले जितने भी आपके चैप्टर्स बाकी है या फिर हो चुके हैं आपको लिख लेना है। स्टेप नंबर 1 क्लियर है भैया? क्लियर है। ओके, स्टेप 2 आपको करना है टिक्स, ठीक है, आपको करना है टिक्स। यहाँ पे मैंने मेरा जो सॉलिड्स वाला चैप्टर है मैंने इसका वन शॉट देख लेना है। अभी वन शॉट का सिवा ऑप्शन नहीं है, वन शॉट देख लिया, टिक कर दो भैया, वन शॉट देख लिया। ओके, सेकंड थिंग PYQ को आपको जल्दी से प्रैक्टिस करना है। वन शॉट एकदम फास्ट में 2x में देख लो, गो फॉर PYQs, डोंट गो फॉर एनी अदर क्वेश्चंस, सिर्फ PYQs ही करने जाने हैं, ठीक है। जो जिन बच्चों का सिलेबस कम हो चुका है सिर्फ PYQs ही करने हैं, टाइम इतना नहीं है कि अपन और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, PYQs का सोर्स मैंने बता दिया वीडियो के स्टार्टिंग में कि कहाँ से करने हैं। चलो नेक्स्ट आपको रिविजन एंड मॉक टेस्ट, आपको ये चीज़ें साइमल्टेनियसली करके जानी है, ठीक है। चाहे तो मॉक टेस्ट स्किप कर सकते हो, अपन लास्ट में सिर्फ फुल लेंथ की देंगे, ठीक है। ओके, आपको ऐसे ही सारे चैप्टर्स कवर कर लेने हैं, जल्दी से वन शॉट देखना है, ठीक है। PYQs उसके सॉल्व करने, रिवाइज करना है, गुड, ठीक है। आपको यही करना है। अभी आप दिन में कम से कम 3 चैप्टर आपके कंप्लीट होने चाहिए। दोज हु डोंट हैव कंप्लीटेड मच सिलेबस, दोज जिनका सिलेबस काफ़ी कम है, भैया आपको एक दिन में कम से कम 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। कैसे करने हैं, और एक बार आपको एग्जांपल देता हूँ कि भैया चैप्टर कंप्लीट कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, एक दिन में 3 चैप्टर्स लेने हैं। कैसे चैप्टर लेने हैं, आपको तीनों लाइक डिफिकल्टी वाइज लेना है। आपको एक बड़ा चैप्टर लेना है, एक चैप्टर बड़ा जिसका वेटेज ज़्यादा है, ठीक है, एक चैप्टर मॉडरेट, एक चैप्टर इजी, ठीक है। इजी मतलब कम टाइम सॉल्व करेगा, कम टाइम कंज्यूम करेगा। आपको ऐसे करके दिन के कम से कम 12 से 15 से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। एटलीस्ट 12 to 15 आवर्स, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हो तो जो मैंने बॉक्स आपको बताया था, द लास्ट स्ट्रैटेजी वाला बॉक्स, वो आपका हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अभी आपको इसके सिवा ऑप्शन नहीं है, आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट बॉक्स। आपको ऐसे बॉक्स क्रिएट करना है एंड ये टिक्स लगाने हैं, ठीक है। वन शॉट PYQs रिविजन, वन शॉट PYQs, आपको सिर्फ इतना ही फॉलो करना है, ठीक है। आपको इसके बाहर कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर आपका सिलेबस 70% भी होता है, आपका सिलेबस 80% भी होता है, 90% भी होता है, आपको ग्रिप बना के रखनी है। 200 का 70% बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। एटलीस्ट आपको टारगेट करना है 120 मार्क्स के लिए, 130 मार्क्स के लिए, ठीक है। तब जाके आपके 115 116 बनेंगे, ठीक है। वीडियो की सारी चीज़ें कंप्लीटली क्लियर होंगी। एंड द फाइनल मोटिवेशन की एक बार स्पैम में कमेंट कर दो कि भैया आई विल फाइट टिल द लास्ट, ठीक है। पता नहीं मेरा कितना प्रिपरेशन हुआ है, मैं आगे क्या करने वाला हूँ, बट मैं एग्जाम के एक दिन पहले तक जी जान लगा के पढ़ाई करने वाला हूँ, ठीक है। आई विल फाइट टिल द लास्ट, मतलब एग्जाम के एक दिन पहले तक मैं दिन और रात एक करके प्रिपेयर करने वाला, ठीक है। एक बार कमेंट से पहले स्पैम कर देना, दिस इज इंटरनल मोटिवेशन फॉर यू ओनली, ठीक है। अगर कोई बच्चे इसको लाइक करेगा तो आपको मोटिवेशन वापस मिलेगा, भाई मुझे प्रिपेयर करना है, मुझे लास्ट तक फाइट करना है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट वीडियो, आई होप इसमें कुछ डाउट नहीं होगा, ठीक है। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेकआउट दिस ऑल्सो, ठीक है। ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, ठीक है। मैंने इसके लिए मेहनत करी है, तो आई वॉन्ट मैक्सिमम ऑफ यू टू गो फॉर दिस। मैंने इसकी प्राइस एक्चुअल में काफ़ी कम रखी है बिकॉज आई वॉन्ट मैक्सिमम ऑफ द पीपल टू जॉइन दिस, ठीक है। आई एम टारगेटिंग फॉर एटलीस्ट 500 बच्चे जो इसमें एनरोल कर पाए, ठीक है। आई एम टारगेटिंग फॉर 500 बच्चे इसमें एनरोल कर पाए, ठीक है। चलो, ये था कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको इसमें कुछ डाउट नहीं होगा, ठीक है। होगा तो कमेंट करना बच्चा, ठीक है। अब भी मौका है, अभी भी हो सकता है। जो चीज़ें बताइए स्ट्रक्चर्ड वे में फॉलो करो, ठीक है। आपका एग्जाम इतना भी टफ नहीं जितना आप सोच रहे हो। पहले आपको यहाँ से जीतना है, बाकी आप इजीली जीत जाओगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।